ये मेरे को नहीं सुनते हैं कि बिहार के हैं कन्हैया कुमार। हाँ, बिहार के। आप मिले हो, मतलब देखा है आपने कन्हैया को? हाँ, देखा है, बातचीत नहीं हुई है, बाकी देखा है, यहीं पे हमारे आए थे। यहाँ पे उनके चाटे भी तो लगे थे। हाँ, चाटे लगे थे, पता नहीं किसने करवाया, हमें नॉलेज नहीं है भाई। हाँ, और क्या कन्हैया कुमार हार गया जो यहाँ से चुनाव लड़ रहा था आपके क्षेत्र से? पता नहीं। जो बीजेपी से मनोज तिवारी खड़े हैं वो कैसे हैं? हाँ वो भी अच्छा, और कन्हैया कुमार कैसे हैं? चूतिया लगता है, ये लगता है चूत ऐसा क्यों? आगे पड़ा उसके। अच्छा जी, नमस्कार, राष्ट्र धर्म में आपका स्वागत है। अभी हम उत्तर पूर्वी दिल्ली पे हैं, जहाँ से कि कन्हैया कुमार को कांग्रेस के द्वारा टिकट दिया गया था। यह वह कार्यालय है जहाँ पर कि कन्हैया कुमार के इसी स्थान पर कन्हैया कुमार के चाटा लगा था, और ये कार्यालय देख सकते हैं, इस पर कि आज ताला लगा हुआ है। आइए लोगों से जानते हैं कि कन्हैया कुमार जो हारे हैं, तो इस पर यहाँ के लोगों की क्या राय है। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? हृदय से यादव। अच्छा, कन्हैया कुमार का पता लगा आपको, जैसे कि हार गए, तो कांग्रेस ने जो उन्हें टिकट दिया था, क्या सोच के दिया था? पता नहीं भाई, इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। फिर भी बताइए तो, मतलब आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, अच्छा, तो आपने मनोज तिवारी को जो जिताया है, किसे वोट दिया था आपने? हमने मनोज तिवारी को ही दिया था। अच्छा, तो जो जीत गए, तो कन्हैया कुमार के बारे में कुछ तो बताइए, जिस प्रकार इस स्थान पर उनका चाटा लगा था। भाई साहब, वो कुछ पहले जो है ना, उन्होंने यूनिवर्सिटी में गलत बयान करे, उस वजह से हार गए वो। हाँ। तो आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी को ऐसे व्यक्ति को टिकट देना चाहिए था? भाई अब पार्टी तो पार्टी अपने हिसाब से देगी, हमारे कहने से थोड़ी कोई देगी पार्टी। हाँ। तो अगर ओसामा बिन लादेन आएगा तो उसे भी टिकट मिल जाएगा क्या? कैसे मिल जाएगा वो? भाई एक बात बताइए, देश के गद्दार ही कहे जाते हैं जो हमारी देश की सेना के ऊपर बलात्कार का इल्ज़ाम लगाता है, ऐसा व्यक्ति जो कि हमारे देश के टुकड़े करने की बात करता है, और उसके बाद एक पार्टी उसको टिकट देती है। नहीं देना चाहिए ना उसे। यही तो हम कहना चाह रहे हैं, देना चाहिए था, नहीं देना चाहिए। नहीं देना चाहिए उसे। तो यहाँ की जो जनता ने उसको हरा करके वापस बिहार भेजा है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सही सबक सिखाया है उसे। जैसे कन्हैया कुमार को आपके क्षेत्र से टिकट मिला था कांग्रेस से, और उनकी अच्छी हार हुई है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अब क्या कहें, जनता पब्लिक ने जैसा उनको चाहा वैसा उनको सम्मान मिला। हाँ, सम्मान किस प्रकार का सम्मान? भाई उनको कोई व्यक्ति बिहार से आया, आकर के कांग्रेस के द्वारा आपके क्षेत्र में उसको टिकट दिया गया, और एक ऐसा व्यक्ति जिसने भारत तोड़ने के नारे दिए थे, आपको पता होगा, तो ऐसे व्यक्ति को कांग्रेस ने टिकट दिया, ये सही किया था या गलत दिया था? पहले तो ये बताइए। ये तो गलत दिया था। आपको पता है इस बारे में कि उसके बयान क्या थे? जी, इसके विषय में तो उन्होंने जो कहा वो गलत कहा है। हाँ, और जो कांग्रेस पार्टी है, दावा भर रहे थे कि जो कन्हैया कुमार है बहुत अच्छी सीट मतलब जीत लेंगे, क्योंकि ये मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। तो क्या ऐसा कारण रहा कि कन्हैया कुमार को यहाँ की जनता ने वापस बेगूसराय भेज दिया? अब यहाँ की जनता ने उनको पसंद नहीं किया है। और मनोज तिवारी कैसे नेता है? मनोज तिवारी तो अच्छे नेता हैं, वो शुरू से संघर्ष कर रहे हैं। हाँ, तो यहाँ की जनता के लिए मनोज तिवारी ने कुछ कार्य किए हैं, मतलब कुछ आते हैं क्षेत्र में, मिलते हैं लोगों से? अब मिलने को तो बहुत कम मिलते हैं, लेकिन जब उनकी अच्छी सरकार बन जाए तब वो अच्छे से काम कर सकें। जब मुझे कोई अधिकार, जैसे मुझे ही कोई अधिकार मिल जाए तो मैं उस पर कार्य करने में सक्षम हो जाऊंगा। अभी तो उन्हें कोई अधिकार मिला नहीं, अब मिल जाएगा तो अच्छा काम करेंगे। बहुत बढ़िया जी। आप क्या समझते हैं, जैसे कन्हैया कुमार आपकी सीट से हार गए हैं, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? अब भाई क्या बताएं। तो आप बताइए तो, कैसा, मतलब आपके तो पड़ोसी थे यहीं पे पड़ोस में। हाँ, हुआ था, सारी बातें हुई थी, पड़ोसी है, जीत गए जाते तो ज़्यादा सही रहता, अब नहीं जीते तो क्या किया जाए भाई। कन्हैया कुमार को बारे में पता है कि कन्हैया कुमार कहाँ से आए थे? ये मेरे को नहीं सुनते हैं कि बिहार के हैं कन्हैया कुमार। हाँ, बिहार के। आप मिले हो, मतलब देखा है आपने कन्हैया को? हाँ, देखा है, बातचीत नहीं हुई है, बाकी देखा है, यहीं पे हमारे आए थे। यहाँ पे उनके चाटे भी तो लगे थे। हाँ, चाटे लगे थे, पता नहीं किसने करवाया, हमें नॉलेज नहीं है भाई। हाँ, और दंगा फसाद तो हुआ था हमारे सामने। एक आदमी तो चाटे लग के मुख्यमंत्री बन गया, एक चाटे लग के वापस बिहार भाग गया। अच्छा, वो तो भागना ही है। नहीं, एक तो मुख्यमंत्री बना दिया तुमने चाटे लगने के बाद, और एक को वापस भेज दिया। वो तो एक राजनीति समझो, कुछ भी समझो, अच्छा चाटे लग करके उनको मुख्यमंत्री बन गए। अच्छा। हाँ, ये तो एक राजनीति समझो, राजनीति के सब खेले हैं। नहीं तो मुख्यमंत्री क्या कुछ भी नहीं बन सकते थे। केजरीवाल कैसा नेता है, आपको क्या समझते हैं उसके बारे में? केजरीवाल यहाँ के लिए कुछ काम ठीक किए हैं, और बाकी तो अभी विकासशील कोई काम अच्छा कम है। हाँ, और जैसे आपको पता चला होगा, अब की बार जो अपनी
भाजपा सरकार है, इसको सीटें कम आई हैं, तो इसके बारे में क्या कहोगे? भाजपा सरकार तो आएगी और अच्छे से आएगी। एक दिन इस देश के लिए भाजपा सरकार बहुत बढ़िया काम करेगी। और भाजपा सरकार नहीं होती ना तो ये देश न जाने कहाँ चला जाता। अच्छा, ये जो फ्लाईओवर बन रहा है, ये जो आपके क्षेत्र में यहाँ पे फ्लाईओवर बन रहा है, इसके बारे में बता सकते हैं यहाँ की जनता को हमारी? अब फ्लाईओवर बन रहा है तो ये सब जनता के लिए तो सारा विकास के लिए है कि मतलब कहीं भीड़ ना हो, कहीं एक्सीडेंट ना हो, तो इसलिए ये विकास के कार्य हैं सब। ये हाईवे बनेगा तो इससे जो है आपकी सड़क पे जो है रश कम होगा, इससे प्रभाव पड़ेगा कुछ? हाँ बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा। और ये कहने वाली बात नहीं है, ये आप खुद ही समझ रहे हैं कि जब से बीजेपी सरकार आई है पूरे देश में इस तरह के कार्य बहुत हो रहे हैं, गिनती नहीं है पूरे देश में। हाँ भाई बच्चों, क्या नाम है तुम्हारा? नाम राजन अच्छा, तुम्हारा? के कृष्णा अग्रहरी। अच्छा, तो कौन से नेता अच्छे लगते हैं मोदी। आपको? मोदी अच्छा, जो बीजेपी से मनोज तिवारी खड़े हैं वो कैसे हैं? वो भी अच्छे हैं। हाँ वो भी अच्छे। अच्छा, और कन्हैया कुमार कैसे हैं? चूतिया लगता है। ये लगता है चूत। ऐसा क्यों? आगे पड़ा उसके। अच्छा जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? हरीलाल। तो आपके पड़ोस में जैसे कन्हैया कुमार, यहाँ से दफ्तर था कन्हैया कुमार का, वे खड़े हुए थे, तो यहाँ की जनता ने उन्हें ऐसा क्या रहा कि उन्हें जो हरा करके वापस बिहार भेज दिया? देखो जी, मोदी का फैक्ट चल रहा है और अच्छे काम हुए हैं, भाई यही रहा है। बाकी यह है कि हमारे यहाँ का विधायक है, ये काम नहीं करते हैं। नाम है उनका? अजय महावर। ना तो एरिया में आते हैं, ना जाते हैं, ना कहीं सुख में ना दुख में। बाकी जो भी वोट मिला है मोदी जी को मिला है। अच्छा, जैसे आपके यहाँ पे कन्हैया कुमार खड़ा था, हम कन्हैया कुमार यहीं पे उनके साथ एक घटना घटित हुई थी, चाटे लगे थे, तो उसके बारे में क्या कहोगे? वो गलत हुआ है। और वो क्या पता भाई, एक चाटा लग के तो मुख्यमंत्री बन गया था और एक चाटा लग के सोचता हूँ मैं पीएम बन जाऊँगा। अब इसके लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते। कहा है सबने कि भाई चाटा खुद भी लगवाया है, ऐसा लगता है कि खुद लगवाया होगा उसने चाटा। अब इस बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। जो कन्हैया कुमार के ऊपर आरोप लगे थे उसके बारे में क्या कहोगे आप? इसके लिए भी हम कुछ नहीं कर सकते। आपको पता है किसी को कन्हैया कुमार के ऊपर क्या आरोप लगे हुए थे? हैं, उन्होंने जेएनयू विद्यालय में कन्हैया कुमार ने देश को तोड़ने का नारे लगाए थे, भारत तेरे टुकड़े होंगे, ठीक है। और भारतीय सेना जो है उसको कन्हैया कुमार ने कहा था कि भारतीय सेना बलात्कारी है, और ऐसे व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी के द्वारा टिकट दिया गया था। इतना पता होने के बाद आप ऐसे व्यक्ति को चुनना पसंद करेंगे? नहीं, यही कारण था उसका हारने का। यही कारण उसका हारने था, और हमारा बीजेपी को वोट देने का कारण था मोदी का चेहरा। तो मोदी जी ने कार्य किए हैं कुछ आपके, मतलब आपको लगता है कि देश के अंदर मोदी सरकार ने कुछ कार्य किए हैं? भाई बड़े स्तर पे करें, अब ये तो है नहीं वह गली मोहल्ले की तुम्हारी समस्या को हल करेंगे, बड़े स्तर पे करें उन्होंने, उसी को हम स्वीकार करते हैं। बड़े स्तर पे कुछ एक दो काम बताओ। अब जैसे हाईवे निकालना, हाईवे अक्षरधाम से सहारनपुर के लिए ले जाना, अक्षरधाम से सहारनपुर, हाँ, और भी जैसे राम मंदिर बनवाना, और अपने इंटरनेशनल लेवल पे अपने देश को मजबूत करना, ये सब कार्य अच्छे लगते हैं उनके, इसलिए हम बीजेपी को वोट देते हैं। और वो बात अलग है कि आजकल की युवा पीढ़ी कहती है कि हमें काम नहीं मिल रहा, बिजनेस मिल रहा है, इस बात को भी हम स्वीकार करते हैं कि भाई महंगाई भी बढ़ रही है और बेरोजगारी भी थोड़ी बढ़ रही है, इस बात को भी हम स्वीकार करते हैं। मोदी के राज में हो रहा है ऐसा। तो अब आपको क्या लगता है कि जो आपके मनोज तिवारी सांसद बने हैं तीसरी बार, तो ये आपके क्षेत्र में कुछ विकास करेंगे? भाई उम्मीद तो है, अब करें ना करें उनके ऊपर डिपेंड करता है, अब करेंगे तो आगे वो आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। ये हमें मोदी जी से उम्मीद है कि इनको ये राय दें कि भाई क्षेत्र में जाएं आए और जनता के बीच में काम को आगे बढ़ाएं। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? रविंदर। अच्छा, तो कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं के रहने वाले, सोनीवार रहते हैं। कन्हैया कुमार आपने हरा के वापस भेज दिए बिहार, इस पे क्या कहना चाहोगे? अब यार एक तो हारेगा ही जब दो लड़ रहे हैं तो। नहीं यार, हारने की बात है भाई, आपके तो पड़ोसी खड़े थे, यहीं पे थे, और मतलब उन्हें आपने, मतलब बिहार से एक लड़का आया, युवा लड़का, पढ़ा लिखा लड़का, तो वोट मिला उसे भी, लेकिन हार जीत तो लिखी होती है किसी न किसी के यहाँ। लेकिन कैसा नेता लगा मतलब आपको कन्हैया कुमार? जैसे आपने उसके बारे में, बढ़िया टक्कर हुई। टक्कर एक अलग चीज़ होती है, मतलब एक हम व्यक्तित्व के बारे में पूछना चाहते हैं, कैसा व्यक्तित्व था? अब यार नया बंदा आया, हम तो कोई ताल्लुक थोड़ी नहीं हुआ। यार आज के सोशल मीडिया का ज़माना है, हर व्यक्ति हर चीज़ जानता है, ऐसे तो चुप मत हो। नहीं है? नमस्ते अम्मा।
कन्हैया कुमार के बारे में पता है? कन्हैया कुमार हार गया जो यहाँ से चुनाव लड़ रहा था आपके क्षेत्र से। वो ना पता हैं? वो ना पता नहीं।